हाय गाइस, एंड्रॉयड सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सर्विसेज के बारे में। जानेंगे कि सर्विसेज क्या होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझते हैं कि सर्विस होता क्या है। सो सर्विस इज एन एप्लीकेशन कंपोनेंट दैट कैन परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस इन द बैकग्राउंड। इट डज नॉट प्रोवाइड एन यूआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस के बारे में कि सर्विस का कोई भी यूआई फाइल नहीं होता है। तो जैसे आपने देखा होगा एक्टिविटी के केस में, फ्रैगमेंट के केस में हमें एक डिज़ाइन के लिए एक्सएमएल फाइल मिलती है और एक हमारा जो जावा या डॉट कॉटलिन फाइल होता है जिसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। पर सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज का कोई भी यूआई नहीं होता है, उसमें सिर्फ लॉजिक लिखा जाता है। और मोरोवर सर्विस बेसिकली क्या है, एंड्रॉयड का एक कंपोनेंट है जो कि लॉन्ग रनिंग टास्क आपका परफॉर्म करता है बैकग्राउंड में। अभी लॉन्ग रनिंग टास्क कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे प्लेइंग म्यूजिक हुआ, परफॉर्म फाइल इनपुट आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक ऐप के साथ समझते हैं स्पॉटिफाई। अगर आपने स्पॉटिफाई या कोई भी म्यूजिक प्लेयर ऐप यूज़ किया होगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है और हम ऐप को क्लोज कर दें या कोई दूसरा ऐप यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन को भी बंद कर दे रहे हैं, तभी भी हमारा म्यूजिक जो है कॉन्स्टेंटली प्ले होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक प्लेयर है वो एक अलग सर्विस में चलता है। तो सर्विस का काम ही है कि वो बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूट करता रहे। ओके। सो और भी एग्जांपल है, जैसे कि फाइल डाउनलोडिंग। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने ऐप में कहीं कहीं भी कोई फाइल डाउनलोड किया, सो ऊपर आपको नोटिफिकेशन आता है कि फाइल डाउनलोड हो रहा है और वो डाउनलोडिंग चलता रहता है। एंड मीनवाइल अगर आपको कुछ और करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड का जो प्रोसेस है वो भी एक सर्विस के थ्रू हैंडल हो सकता है। ओके। सो इस तरीके से कई हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पर कि हम क्या करते हैं, सर्विसेज का यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्विस, अब अगर आप कहीं भी नेट में देखेंगे तो आपको सर्विसेज के 3 टाइप दिखा देंगे, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बाउंडेड। बट मैंने यहाँ सर्विसेज के टाइप कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे बाइफरकेट किया है। तो पहले तो बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन मोड, कि आपका सर्विस जो है किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ऑन दिस बेसिस हम सर्विसेज को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड सर्विस क्या होती है, तो फोरग्राउंड सर्विस परफॉर्म सम ऑपरेशन दैट इज नोटिसेबल टू द यूजर। तो फोरग्राउंड सर्विसेज ऐसा सर्विस होती है जो कि जब भी कुछ काम करे वो यूजर को नोटिसेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई फाइल डाउनलोड हो रही है तो यूजर जो है उस फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस के बारे में जान सकता है, नोटिफिकेशन बार पे देख सकता है कि हाँ, इतना इतना परसेंट डाउनलोड हुआ है या फाइल डाउनलोड हो रही है। तो ये चीज़ें यूजर को पता चल रही है। जैसे स्पॉटिफाई में अगर कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है और हमने ऐप क्लोज कर दिया, तो अभी भी ऊपर जो है नोटिफिकेशन के सेक्शन में एक स्मॉल नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि आपका कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है, कितना प्ले हो चुका है। ओके। तो ये ऐसे जो सर्विसेज होती है, तो ये यूजर को नोटिफाई कर रही है, इसलिए क्या है, फोरग्राउंड सर्विसेज। वहीं बैकग्राउंड सर्विसेज क्या होती है, अब बैकग्राउंड सर्विस परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट इजंट डायरेक्टली नोटिस बाय द यूजर। तो बैकग्राउंड सर्विसेज ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है जो कि डायरेक्टली यूजर नोटिस नहीं कर सकता। एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, इन एन ऐप यूज्ड टू सर्विस टू कॉम्पैक्ट इट्स स्टोरेज दैट वुड यूजुअली बी अ बैकग्राउंड स्टोरेज। बैकग्राउंड सर्विस मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा सर्विस हो सकता है जो कि क्या कर सकता है, जब ऐप भले ही ओपन ना हो, वो बैकग्राउंड में चल के वो क्या करे, जो स्टोरेज है उसको रिड्यूस कर सकता है, यानी अननेसेसरी चीज़ों को उड़ा सकता है, ये चीज़ें वो कर सकता है। तो ऐसे सर्विसेज जो होती है वो होती है बैकग्राउंड सर्विस। ना यहाँ पे जानने की बात ये है कि बैकग्राउंड सर्विसेज आज के डेट में हम यूज़ नहीं करते हैं। एंड्रॉयड 8 के बाद से इतने रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं कि आप बैकग्राउंड में इस टाइप की सर्विसेज रन नहीं कर सकते हो। सो ये तो एक क्राइटेरिया था। अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, तो टाइप्स ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन हाउ सर्विसेज स्टार्टेड और कनेक्टेड। तो आपका सर्विस किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और कब तक कनेक्टेड रह रहा है, इस बेसिस पे भी हम सर्विसेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास 2 टाइप्स आती है, एक होती है स्टार्टेड या अनबाउंडेड सर्विस और दूसरी होती है बाउंडेड सर्विस। तो इस वीडियो में हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो स्टार्टेड सर्विस के ऊपर रहने वाला है कि स्टार्टेड सर्विस क्या होता है, हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ये किस तरीके से बाउंडेड सर्विसेज से अलग है। एवरीथिंग इन डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टेड या अनबाउंडेड सर्विस। क्या होते हैं, अ सर्विस दैट इज स्टार्टेड बाय अ कंपोनेंट लाइक एन एक्टिविटी यूजिंग स्टार्ट सर्विस और स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस एंड रन्स इंडिपेंडेंटली इन द बैकग्राउंड। तो ये मेथड का नाम इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक डिफरेंस क्रिएट करता है बाउंडेड और अनबाउंडेड में। स्टार्टेड सर्विस जो होती है, किसी भी कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट जो होता है जैसे कि एक्टिविटी या फ्रैगमेंट, इसे स्टार्ट कर सकता है। ओके। और कौन से मेथड से स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट सर्विस या फिर स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस। यानी स्टार्टेड सर्विसेज कैन बी स्टार्टेड बाय एनी कंपोनेंट यूजिंग 2 मेथड, स्टार्ट सर्विस या स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस एंड रन्स इंडिपेंडेंटली इन द बैकग्राउंड। और फिर ये बैकग्राउंड में अपने से चलना शुरू हो जाता है, यानी इट स्टार्ट्स, एक बार स्टार्ट हो गया तो इसने रन होना शुरू हो जाना है। सर्विस स्टार्ट्स विद द स्टार्ट सर्विस एंड परफॉर्म अ टास्क, जैसे कि डाउनलोडिंग, प्लेइंग म्यूजिक, एनीथिंग। इट कीप्स रनिंग इवन इफ द कंपोनेंट दैट स्टार्टेड इट इज क्लोज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए एक एक्टिविटी है, से एक्टिविटी ए या मेन एक्टिविटी, उसने क्या किया, ये सर्विस स्टार्टेड सर्विस है उसको शुरू कर दिया। ओके। तो जैसे उसने शुरू किया उसके बाद में भले ही वो कंपोनेंट क्लोज हो जाए, यानी भले ही वो कंपोनेंट बैकग्राउंड में चले जाए, उसके ऊपर कोई दूसरा कंपोनेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, या वो कंपोनेंट जो है वो डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, ये सर्विस जो है वो तभी भी चलती रहेगी। मतलब जिस कंपोनेंट ने इसे स्टार्ट किया, जिस एक्टिविटी है, जिस फ्रैगमेंट ने इसे शुरू किया, भले ही वो एग्जिस्ट ना करे, तभी भी ये सर्विस जो है वो चलता रहेगा।
तो ऐसे केसेस में ये सर्विस स्टॉप कैसे होगा? तो अगर आपको इस सर्विस को स्टॉप करना है, यू नीड टू मैनुअली स्टॉप इट विद द हेल्प ऑफ स्टॉप सेल्फ या फिर स्टॉप सर्विस मेथड। तो 2 मेथड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टेड सर्विसेज को रोक सकते हैं। ओके, वहीं अगर आप बाउंडेड सर्विस में देखेंगे, तो वो किसी न किसी कंपोनेंट के साथ बाउंड रहता है। तो जब तक वो कंपोनेंट है, तब तक वो सर्विस चलेगा, एल्सो नहीं चलेगा। लेकिन स्टार्टेड सर्विसेज जो है, वो क्या होती है, एक बार शुरू हो गई तो अपने से वो चलती रहेगी, नो मैटर्स कि दूसरा जो जिसने उसको शुरू किया वो है या नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम इसे अनबाउंडेड सर्विस कहते हैं। अनबाउंडेड क्योंकि किसी भी कंपोनेंट जैसे कि एक्टिविटी या फ्रेगमेंट से बाउंडेड नहीं है, उस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली रन होता है। सो क्वेश्चन अराइजेस कि हमें इसे कहाँ और कब यूज़ करना चाहिए। फॉर लॉन्ग रनिंग टास्क इन बैकग्राउंड, यानी अगर आपका कोई ऐसा काम है जैसे कि डाउनलोडिंग फाइल हुआ या म्यूजिक प्ले करना हुआ जो कि काफ़ी लंबा चलने वाला है और बैकग्राउंड में चलने वाला है, तो इन दैट केस हम ये सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली बैकग्राउंड में ही चलते रहता है। ओके, मोरोवर अगर आपका जो यूआई स्टेट है उसके इर्रिस्पेक्टिव आपका जो टास्क है वो होना चाहिए, तो इन दैट केस हमेशा हमें किसे प्रेफर करना चाहिए, स्टार्टेड सर्विसेज को। नाउ नेक्स्ट और एक मोर इसका सेटबैक है, ओके, वो ये है कि ये जो सर्विस है ये वन वे है। वन वे है यानी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी, जैसे मेन एक्टिविटी ने ये सर्विस को स्टार्ट किया, तो अब ये शुरू हो गया। अब उसके बाद में मेन एक्टिविटी अगर इससे कम्युनिकेट करना चाहे या इससे कोई डेटा लेना चाहे, तो वो नहीं हो सकता। यानी वन वे कम्युनिकेशन, ये जो सर्विस है ये अपने एक्टिविटी को या किसी भी एक्टिविटी को ये कोई भी आंसर या कुछ भी फीडबैक जो है वो नहीं देता है। ओके, तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है ही नहीं। जिस एक्टिविटी या फ्रेगमेंट को इसे स्टार्ट करना है उसने शुरू कर दिया, उसके बाद में इंडिपेंडेंटली अपने में चलता रहता है। ओके, तो इसके चलते ये इसका एक फॉल बैक हो जाता है। सो नाउ लेट्स सी कि हम किस तरीके से जो सर्विस है उसे क्रिएट करते हैं इन एंड्रॉइड। तो सी, मैं यहाँ पे मेरे पैकेज के नाम पे आ गया हूँ, राइट क्लिक न्यू, और सी अब यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सर्विस का। उसके अंदर हम पहला वाला जो सर्विस है उसे चुन लेते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको अपने सर्विस का नाम दे देना है। मैं यहाँ पे एक म्यूजिक सर्विस बनाऊंगा, सो मैं उसके लिए नाम दे दूंगा म्यूजिक सर्विस, माई म्यूजिक सर्विस। ओके, अगर आपको एक्सपोर्टेड और इनेबल्ड एट्रीब्यूट्स ट्रू रखना है तो आप इन्हें चेक रख सकते हो, एल्स आप इन्हें अनचेक कर सकते हो। एंड देन ये सोर्स लैंग्वेज, बस ये एक्सपोर्टेड और ये इनेबल्ड एट्रीब्यूट जो है ये आपके मैनिफेस्ट में आएंगे, क्योंकि सर्विस एक कंपोनेंट है और मैंने बहुत पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो किसके अंदर रजिस्टर होते हैं, आपके मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। ओके, सो यहाँ पर मैं इस पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्विस पूरा बन के आ चुका है, यहाँ पर माई म्यूजिक सर्विस विच इज़ एक्सटेंडिंग टू सर्विस क्लास, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑन बाइंड मेथड आ रहा है। ओके, सो एज ऑफ नाउ स्टार्टेड सर्विस के केस में हमें इस मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है और ये एक आई बाइंडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस मेथड के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में इन डिटेल समझेंगे, जहाँ पर कि हम देखेंगे किस तरीके से ये बाउंडेड सर्विस के साथ यूज़ होता है। सो एज ऑफ नाउ ये हमारा एक सर्विस क्लास जो है वो क्रिएट हो गया है। अब अगर आप देखोगे तो माई म्यूजिक सर्विस के लिए लेआउट के अंदर कोई भी नया डिज़ाइन फाइल जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। ओके, इट्स बिकॉज सर्विस का कोई यूआई नहीं होता है। अब मैं मैनिफेस्ट में आ जाता हूँ और हम यहाँ पे देखिए मैनिफेस्ट के अंदर आप देखोगे सर्विस का एक टैग आ गया है, ये डिनोट करने के लिए कि अब हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक सर्विस भी है जिसका नाम डॉट माई सर्विस है। इनेबल्ड एज ऑफ नाउ ट्रू है, एक्सपोर्टेड भी एज ऑफ नाउ ट्रू है। अब अगर आप बनाते वक्त इन्हें अनचेक कर देते तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। ओके, सो नाउ एक्सपोर्टेड का मतलब मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है। सो अगर एक्सपोर्टेड ट्रू है इसका मतलब आपका सर्विस जो है वो दूसरे ऐप्स जो है वो एक्सेस कर सकता है इंटेंट फिल्टर्स के थ्रू। ओके, एंड इनेबल्ड बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो सर्विस है वो इंस्टेंशिएबल है या नहीं, मतलब आपका सर्विस का ऑब्जेक्ट बना सकता है या नहीं, बेसिकली यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो इनेबल्ड को आप फॉल्स कर सकते हो एट रन टाइम थ्रू कोड। सो अब हम स्टार्टेड सर्विस का लाइफ साइकिल समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पूरा एक फ्लो चार्ट बना रखा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्टार्टेड सर्विस स्टार्टेड बाय कॉलिंग स्टार्ट सर्विस। तो स्टार्ट सर्विस या स्टार्ट सर्विस एंड फोरग्राउंड दोनों मेथड में से कोई भी मेथड के थ्रू हम स्टार्टेड सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेथड पहली बार कॉल होगा तो सबसे पहले सर्विस का जो ऑन क्रिएट मेथड है वो कॉल होगा। तो ऑन क्रिएट मेथड के अंदर सर्विस का जो भी इनिशियलाइजेशन है, वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन, रिसोर्सेज का इनिशियलाइजेशन, एंड उसके बाद में जो भी सेटअप वगैरह है कंपोनेंट्स का वो सब हो जाएगा। देन इसके बाद में ऑटोमेटिकली ऑन स्टार्ट कमांड मेथड कॉल हो जाएगा। ऑन स्टार्ट कमांड मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टेड सर्विसेज में जो भी मेन लॉजिक होता है वो हम ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर ही लिखते हैं। जो भी एक्शन हमारे सर्विस को परफॉर्म करना है वो सब कुछ हम ऑन स्टार्ट कमांड मेथड के अंदर लिखते हैं। तो ऑन स्टार्ट कमांड मेथड एग्जीक्यूट हुआ इसका मतलब हमारा सर्विस जो है वो क्या हो रहा है, रन हो रहा है ना। उसके बाद में सर्विस जो है स्टॉप्ड बाय इटसेल्फ और बाय अ क्लाइंट, तो नो कॉल बैक। तो अभी जैसे सर्विस का काम हो जाएगा उसके बाद में सर्विस खुद अगर रुकना चाहे, क्योंकि ये स्टार्टेड सर्विस है, ये इनडेफिनेटली जब तक चाहे तब तक रन हो सकता है, बट अगर इसको स्टॉप होना है तो स्टॉप सेल्फ मेथड कॉल कर सकता है। या तो फिर अगर क्लाइंट इसको स्टॉप करना चाहता है तो वो क्या, क्लाइंट इन द सेंस जो भी इसको इन्वोक किया है, जो एक्टिविटी एंड ऑल जो भी फ्रेगमेंट है वो,
तो अगर उसे इसको स्टॉप करना है तो वो स्टॉप सर्विस का मेथड भी इन्वोक कर सकता है। तो इन दैट केस सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और जैसे सर्विस स्टॉप होगा इन दैट केस ऑन डिस्ट्रॉय मेथड जो है वो कॉल होगा। तो सी ऑन डिस्ट्रॉय मेथड जैसे ही कॉल होगा तो सारे रिसोर्सेज हैं वो रिलीज हो जाएंगे, क्लीन अप हो जाएगा, एंड देन बेसिकली हमारा सर्विस जो है वो शट डाउन हो जाएगा। अब यहाँ एक और चीज़ है, अब अगर एक बार मैंने स्टार्ट सर्विस कॉल किया तो इस तरीके का फ्लो जो है वो फॉलो अप होगा। बट मान लीजिए कि मैंने फिर से एक बार स्टार्ट सर्विस कॉल कर दिया, ट्वाइस और थ्राइस या उससे ज़्यादा, तो एवरी टाइम जब भी फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया होगा तो पहले ऑन क्रिएट कॉल होगा, देन उसके बाद में ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होगा। बट उसके बाद में मैं जब भी उसको कॉल करते जाऊँगा तब हमेशा ऑन स्टार्ट कमांड यानी जो लॉजिकल ब्लॉक है वही फिर से कॉल होगा, फिर से ऑन क्रिएट कॉल नहीं होगा, यानी सर्विस फिर से इनिशियलाइज़ नहीं होगा। एट अ टाइम एक सर्विस का एक ही इंस्टेंस मेंटेन करता है एंड्रॉयड ओएस। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो माई सर्विस का जो हमारा सर्विस क्लास है, सो जैसे मैंने बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन बाइंड मेथड आया। तो ये ओवरराइड होके आ रहा है क्योंकि इसका डेफिनेशन ऑलरेडी सर्विस में लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये सर्विस वाला, तो इसके अंदर इसका डेफिनेशन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओवरराइड होके आता है। पर ये ऑन बाइंड वाला मेथड जो है ये हमें तब भी यूज़ होगा जब हम बाउंडेड सर्विस जो है वो बनाएँगे। तो एज़ ऑफ नाउ क्योंकि हम स्टार्टेड या अनबाउंडेड सर्विस बना रहे हैं तो हमें इस मेथड की तो कोई भी नीड नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भले आप कौन से भी टाइप का सर्विस बना रहे हो, स्टार्टेड या बाउंडेड, ये मेथड तो रहेगा ही। तो अगर आपका सर्विस स्टार्टेड रखना है आपको, तो इन दैट केस आप यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, रिटर्न नल कर देना है और उस मेथड को छोड़ देना है बस। ओके, सो यहाँ ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो आई बाइंडर है और यहाँ पे हम नल रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें बस ये क्या करना है, ये रिटर्न टाइप को नल लेबल बना देना है। आप ये पढ़ के समझ सकते हो, चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ द इनक्लोजिंग फंक्शन टू आई बाइंडर नल लेबल, तो हमने नल लेबल बनाया तो ये ऑटोमेटिकली चला गया एरर। अब हम हमारा जो स्टार्टेड सर्विस के मेथड्स है उन्हें ओवरराइड करते हैं, तो कंट्रोल ओ प्रेस कर देते हैं। ओके, आप चाहे तो मैनुअली लिख भी सकते हैं, बट हम यहाँ से मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं। तो सी ऑन स्टार्ट कमांड ये वाला जो मेथड है ये हमारा मेन मेथड, इसके अलावा हमें कंट्रोल ओ जो भी हमें ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय चाहिए तो हम उन्हें भी कॉल कर सकते हैं इससे। तो ये हमारा ऑन क्रिएट मेथड, एंड हम लास्ट में ऑन डिस्ट्रॉय भी लिख लेते हैं। ओके, यहाँ से भी आ जाता है, पर इससे भी सी ऑन डिस्ट्रॉय भी हमारा आ चुका है। ओके, सो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट कमांड और ऑन डिस्ट्रॉय ये तीनों ही हमारे काम के मेथड है फॉर स्टार्टेड सर्विसेज। ओके, सो अब ऑन स्टार्ट कमांड जो मेथड है इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो आप इसके पैरामीटर्स देखिए, तो पैरामीटर्स में आप पहले देखेंगे एक इंटेंट है, दूसरा एक फ्लैग है जो कि इंट टाइप का है, तीसरा एक स्टार्ट आईडी है। ओके, और ये मेथड जो है ये इंट रिटर्न करता है। ओके, तो इसका रिटर्न जो है वो बेसिकली क्या होता है, एवरीथिंग इन डिटेल समझते हैं। तो सी ऑन स्टार्ट कमांड का पहला एट्रीब्यूट इंटेंट, ये बताता है वो इंटेंट जो कि सर्विस को पास हुआ है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल करते हैं तो हम चाहें तो उसके अंदर क्या पास कर सकते हैं, इंटेंट पास कर सकते हैं। सो ये जो इंटेंट है ये नलेबल है। ओके, सो अगर स्टार्ट सर्विस से यूज़र ये इंटेंट पास कर रहा है, सो इंटेंट के थ्रू अलग अलग डेटा हमें भेज सकता है, एक्स्ट्रास में पुट करके की वैल्यू पेयर के थ्रू, या बाकी चीज़ें भी इंटेंट के एट्रीब्यूट में सेट करके दे सकता है। ओके, सो इंटेंट के बारे में इन डिटेल आपको हमारे पुराने वीडियोज़ में जानकारी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है फ्लैग्स। सब ये जो फ्लैग एट्रीब्यूट है और ये स्टार्ट आईडी, ये दोनों ही जो एट्रीब्यूट है ये हम नहीं सेंड करते हैं या सेट करते हैं, ये एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट सेट करता है। तो फ्लैग एट्रीब्यूट जो है, फ्लैग्स एट्रीब्यूट क्या बताता है कि जो सर्विस है ये हाउ एंड व्हाई स्टार्ट हुआ है, मतलब किस तरीके से स्टार्ट हुआ है और ये क्यों शुरू हुआ है। ओके, तो अगर ये नॉर्मली, अगर आपका सर्विस जो है नॉर्मल स्टार्ट सर्विस मेथड से कॉल हुआ है तो जनरली फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 होती है। कुछ केसेस में फ्लैग के कुछ अलग वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर फ्लैग का वैल्यू स्टार्ट फ्लैग रीट्राई है, इसका मतलब आपका सर्विस जो है वो पहले क्या हो गया था, किसी रीज़न की वजह से फेल हो गया होगा, तो अभी फिर से रन हो रहा है, रीट्राई कर रहा है। ओके, उसी तरीके से अगर सर्विस की फ्लैग की वैल्यू जो है स्टार्ट फ्लैग रीडिलीवरी है, इसका मतलब सर्विस जो है वो पहले किल हो गया था बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, एंड्रॉइड ने उसे किल कर दिया होगा, माइट बी मेमोरी ओवरफ्लो और एनीथिंग, और अब ये फिर से क्या हो रहा है, रन हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट आईडी जो एट्रीब्यूट है ये बेसिकली एक यूनिक आईडी है आपकी सर्विस के लिए। एवरी टाइम आप सर्विस को कॉल करोगे वाया स्टार्ट सर्विस या स्टार्ट सर्विस इन फोरग्राउंड मेथड, हर बार स्टार्ट आईडी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ओके, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। ओके, एंड मोर ओवर अगर आप आगे स्टॉप सर्विस, अगर स्टॉप सेल्फ वाले मेथड को कॉल करके इस सर्विस को स्टॉप करना चाहोगे तो एट दैट टाइम आपको ये एट्रीब्यूट, ये स्टार्ट आईडी जो है आपको वो पास करनी होगी। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट आईडी एक इंटीजर है, और यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो सी स्टार्ट आईडी के बारे में लिखा भी है इन्होंने, यूनिक इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू स्टार्ट यूज्ड विद स्टॉप सेल्फ रिक्वेस्ट, जब भी स्टॉप सेल्फ करना चाहोगे तब इसकी नीड होती है। ओके, सो नाउ ये जो ऑन स्टार्ट कमांड मेथड है ये रिटर्न क्या करता है, तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है यहाँ पर।
और एज ऑफ नाउ ये क्या रिटर्न कर रहा है, सुपर यानी सर्विस क्लास का जो ऑन स्टार्ट कमांड मेथड है उससे कॉल कर रहा है, जो भी वहाँ से रिटर्न हो रहा है वही वो रिटर्न कर रहा है। बट बेसिकली इसका रिटर्न टाइप बताता क्या है, इसका रिटर्न टाइप हमें ये बताता है कि अगर इन केस एंड्रॉयड ओएस ने आपके सर्विस को यानी ये जो स्टार्टेड सर्विसेज को अगर किल कर दिया तो इन दैट केस क्या होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए मैं एंड्रॉयड ऑफिशियल डॉक में लेके चलता हूँ, वहाँ पर ऑलरेडी 2-3 एट्रीब्यूट्स पहले से डिफाइंड है जो कि इसके रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग है। सो सी यहाँ ऑन स्टार्ट कमांड के बेसिकली 3 रिटर्न टाइप्स हो सकते हैं, स्टार्ट नॉट स्टिकी, स्टार्ट स्टिकी और स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। स्टार्ट नॉट स्टिकी क्या बता रहा है, इफ द सिस्टम किल्स द सर्विस आफ्टर ऑन स्टार्ट कमांड रिटर्न्स, डू नॉट रिक्रिएट द सर्विस अनलेस देयर आर पेंडिंग इंटेंट्स टू डिलीवर। ओके, तो स्टार्ट नॉट स्टिकी बेसिकली क्या बता रहा है कि आप अपने ये जो सर्विस है इसको फिर से इनिशियलाइज ना करो, फिर से रिक्रिएट ना करो अनलेस एंड अनटिल कुछ इंटेंट्स हो जो डिलीवर करने हो। ओके, सो ये कौन से इंटेंट की बात हो रही है, वो इंटेंट जो हमने स्टार्ट सर्विस कॉल करते वक्त पास किया था उसकी। ओके, सो अगर वो डिलीवर उसमें से कुछ भी इंटेंट जो है वो अगर वो डिलीवर होना बाकी है, पेंडिंग है, सो ओनली इन दैट केस जो है सर्विस जो है फिर से रिक्रिएट होगा। स्टार्ट स्टिकी का मतलब क्या हुआ, तो स्टार्ट स्टिकी यानी आपका जो सर्विस है वो फिर से रिक्रिएट होगा, अगर सिस्टम ने उसको किल कर दिया है वो फिर से रिक्रिएट होगा, बट कोई भी इंटेंट उसको रीडिलीवर नहीं होंगे। ओके, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इन डिटेल जानना है आप ये पूरा सेक्शंस पढ़ सकते हो। स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट, तो स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट क्या कह रहा है कि अब आपका जो सर्विस है वो फिर से रिक्रिएट होगा, सिस्टम ने अगर उसे किल कर दिया तो फिर से रिक्रिएट होगा, और जो जो इंटेंट्स हमने उसको पास किया था वो सारे इंटेंट्स के साथ वो रिक्रिएट होगा। स्टार्ट स्टिकी क्या कहता है, ये रिक्रिएट होगा बट इंटेंट्स जो है वो नहीं पास होंगे। सो नाउ लेट्स लुक विद एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, से हम एक म्यूजिक प्लेयर ही बनाते हैं जिसमें स्टार्ट और स्टॉप का बटन हो, जिससे स्टार्ट पे क्लिक करने पे म्यूजिक प्ले हो, स्टॉप पे क्लिक करने पे म्यूजिक बंद हो जाए। ओके, सो अब मैं पूरा स्क्रैच से कोड नहीं करते बैठूंगा, मैं मोस्टली आपको कोड लिख दूंगा एंड देन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लंबा हो जाता है अगर मैं पूरा स्क्रैच से लिखते बैठूँ। सो यहाँ मैंने जो पूरा मेरा शॉर्ट म्यूजिक प्लेयर जो था उसका मैंने पूरा कोड लिख दिया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम द स्क्रैच कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ रिसोर्स के अंदर एक यहाँ पर से न्यू में जाके आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। सो कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैंने नाम दिया है रॉ, और उसके अंदर मैंने एक सैम्पल म्यूजिक प्लेयर, कोई भी म्यूजिक का आप फाइल डाल सकते हो। ओके, म्यूजिक प्लेयर बना रहे हैं तो म्यूजिक तो होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक MP3 फाइल रखा है। देन मोर ओवर उसके बाद में मैंने यहाँ पर ड्रॉएबल के अंदर एक आइकन भी ऐड किया, दैट इज़ म्यूजिकल नोट। तो ये जो आइकन मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारा म्यूजिक जो प्ले होगा तो हम ऊपर क्या दिखाएंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे, तो वहाँ पे आइकन के तौर पे मैं ये म्यूजिकल नोट वाला आइकन यूज़ करूँगा। ओके, सो अब मैनिफेस्ट में सबसे पहले चलते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये सर्विस में इनेबल्ड और एक्सपोर्टेड तो है, अब इसके अंदर एक एडिशनल एट्रीब्यूट आ गया है, फोरग्राउंड सर्विस टाइप। अगर मैं इस एट्रीब्यूट को यहाँ नहीं दूँ तो मेरे सर्विस के कोड में कुछ प्रॉब्लम होगा, वो मैं जब एक्सप्लेन करूँगा सर्विस का कोड तो मैं आपको बता दूंगा। एज ऑफ नाउ फोरग्राउंड सर्विस टाइप ये बता रहा है कि आपका सर्विस जो है फोरग्राउंड सर्विस है, और किस टाइप का सर्विस है, मीडिया प्लेबैक का, क्योंकि मैं एक म्यूजिक प्लेयर बना रहा हूँ तो मीडिया प्लेबैक। अब सुनो यहाँ पे मैंने 3 परमिशंस भी लिखे हुए हैं, पहला तो है पोस्ट नोटिफिकेशंस का परमिशन। सो इसके बारे में मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि एंड्रॉइड 13 के बाद से हमें क्या करनी होती है, नोटिफिकेशन की परमिशन जो है यूज़र से एक्सेप्ट करवानी होती है। सो एनीवे मुझे यहाँ पे इसे स्पेसिफाई करना ही था। देन उसके बाद में फोरग्राउंड सर्विस एंड फोरग्राउंड सर्विस मीडिया प्लेबैक, तो ये दोनों परमिशंस मैंने इसलिए ऐड कर रखी क्योंकि मेरा जो सर्विस है वो एक मीडिया प्लेबैक टाइप का सर्विस है, तो ये दोनों परमिशंस यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। तो ये हमें कोई यूज़र से एक्सेप्ट नहीं करवाना है, बट क्योंकि ऐप जो है वो ये फीचर्स यूज़ करने वाला है, बैकग्राउंड प्लेइंग में जाने वाला है, तो इन सर्विसेज को मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। वी आर काइंड ऑफ टेलिंग एंड्रॉइड कि हम ये वाला सर्विस यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ हमारा जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर मैंने यूआई बना दिया, सिर्फ 2 बटन है यूआई में। ओके, एक का आईडी है बटन स्टार्ट और कंटेंट स्टार्ट म्यूजिक, और दूसरे का आईडी है बटन स्टॉप और उसका जो टेक्स्ट है दैट इज स्टॉप म्यूजिक। ओके, सो अब मेन एक्टिविटी में आते हैं। तो पहले तो हमने ऑब्वियस सी बात है 2 वेरिएबल्स बनाए हैं दोनों बटन टाइप के, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के लिए। ओके, उसके बाद में ऑन क्रिएट में सीधा जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड यूआई आईडी करके मैंने दोनों बटन्स को इनिशियलाइज किया है। स्टार्ट बटन के ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, स्टॉप बटन के ऑन क्लिक पे मैंने सर्विस को स्टॉप किया है। ओके, इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने परमिशन लॉन्चर रखा है नोटिफिकेशन की परमिशन के लिए। एंड्रॉयड 13 या उससे आगे के जो भी हमारे ओएस है एंड्रॉयड के, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन का परमिशन जो है वो यूज़र से एक्सेप्ट करवाना इज़ अ मस्ट। सो इसलिए हमने ये वाला परमिशन लॉन्चर रखा है। अब इसका कोड अगर आपको इन डिटेल समझना है कि क्या हो रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसके अंदर मैंने इन डिटेल ये सारी चीज़ें बताई है। एज ऑफ नाउ एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि नोटिफिकेशन परमिशन लॉन्चर एक बेसिकली क्या है, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर टाइप का एक इंस्टेंस है। ओके,
तो अब ये एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर जो है बेसिकली क्या करता है, ये लॉन्चर्स दिखाता है, ओके, फॉर परफॉर्मिंग सम एक्शन। जैसे यहाँ पे मुझे परमिशन रिक्वेस्ट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे क्या दिया हुआ है, रिक्वेस्ट परमिशन। अब उस परमिशन के टैब पे जब भी यूजर क्लिक करेगा आइदर येस या नो, उस बेसिस पे ये वाला जो कॉल बैक है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो अब यहाँ पे इस ग्रांटेड की वैल्यू ऑन डिपेंड्स, अगर उसने परमिशन जो है उसे एक्सेप्ट किया है तो इस ग्रांटेड की वैल्यू ट्रू होगी, एल्स परमिशन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया है तो इस ग्रांटेड की वैल्यू फॉल्स होगी। ओके, तो अब अगर इस ग्रांटेड ट्रू है यानी नोटिफिकेशन की परमिशन यूजर ने एक्सेप्ट कर ली, तो इन दैट केस स्टार्ट म्यूजिक सर्विस जो है ये वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो अब यहाँ पर ये सिर्फ इनिशियलाइज हुआ है। सो अब ये कॉल कहाँ हुआ है, तो उसे देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे बटन वाले पार्ट में चलते हैं। तो स्टार्ट बटन के क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल किया, दैट इज चेक परमिशन एंड स्टार्ट सर्विस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एस डी के इंट, ये हमें क्या देगा, जिस भी फ़ोन में हमारा ऐप चल रहा है उसका एस डी के वर्जन या फिर आप बोल सकते हो उसका ओ एस वर्जन। ओके, तो अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू तिरामिसु है, तिरामिसु क्या है, तिरामिसु एंड्रॉइड 13 का कोड है। ओके, तो बिल्ड डॉट वर्जन डॉट कोड डॉट तिरामिसु। तो अगर आपका जो फ़ोन है, आप उसके अंदर जो एंड्रॉइड है, अगर वो 13 या उससे ज़्यादा है, तिरामिसु या तिरामिसु से आगे के वर्जन्स का है, तो ओनली इन दैट केस हमारा जो चेकिंग है परमिशन का, ओनली इन दैट केस हमारा ये जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है ये चेक होना चाहिए। नोटिफिकेशन का परमिशन वाला जो पार्ट है ये चेक होना चाहिए। उसके पहले के जो भी वर्जन है उनमें हमें नोटिफिकेशन का परमिशन रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे परमिशन चेक हो रहा है। अगेन ये परमिशन चेकिंग वाला पार्ट एकदम सेम है एज हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट कंपेयर बट चेक सेल्फ परमिशन, खुद के ही जो परमिशन है उसमें चेक कर रहे हैं कि क्या इस पर्टिकुलर ऐप को मैनिफेस्टेड परमिशन डॉट पोस्ट नोटिफिकेशन का जो परमिशन है वो एक ग्रांटेड है। तो इसके लिए हम इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड देख रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट नोटिफिकेशन का परमिशन है वो ग्रांटेड है क्या। अगर वो ग्रांटेड है तो स्टार्ट म्यूजिक सर्विस, अगर वो ग्रांटेड नहीं है तो इन दैट केस क्या होगा, परमिशन लॉन्चर आएगा। तो हमने नोटिफिकेशन परमिशन लॉन्चर जो हमने ऊपर बनाया था, यहाँ एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर टाइप का जो वेरिएबल बनाया था उसे हम यूज़ करेंगे, डॉट लॉन्च दे देंगे और उसके अंदर हम हमारा परमिशन का नाम दे देंगे। सो ऑटोमेटिकली वो ये वाले परमिशन के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो लॉन्च बेसिकली क्या दिखाता है आपको, आपका अलर्ट डायलॉग दिखाएगा परमिशन रिक्वेस्ट का। ओके, सो ये पूरा इफ ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका एंड्रॉयड का वर्जन ग्रेटर देन और इक्वल टू तिरामिसु यानी एंड्रॉयड 13 या उससे ज़्यादा का वर्जन हो। अब अगर नहीं है तो इन दैट केस क्या, मतलब अगर आपका जो ऐप है वो एंड्रॉयड 12, 11, 10, 9 या लोअर वर्जन में चल रहा है, तो इन दैट केस हम सीधा स्टार्ट म्यूजिक सर्विस को कॉल करेंगे, क्योंकि उस केस में हमें नोटिफिकेशन का परमिशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स ग्रांटेड। तो अब स्टार्ट म्यूजिक सर्विस में आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में हमारा सर्विस जो है वो चालू हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटेंट बनाया है दिस, जिस तरीके से हम एक्टिविटी में इंटेंट क्रिएट करते थे बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट होगा, वो क्या होगा, माई म्यूजिक सर्विस क्लास डॉट जावा। जिस तरीके से हम एक्टिविटी के केस में दूसरे एक्टिविटी का नाम लिखते थे वैसे यहाँ पे हम सर्विस का नाम देंगे। नाउ अगेन यहाँ दो मेथड्स है सर्विस शुरू करने के, स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस और स्टार्ट सर्विस। तो मोस्ट ऑफ द जगहों पे अगर आपने देखा होगा तो सर्विस स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट सर्विस मेथड जो है वो हम यूज़ कर देते हैं। बट ये मेथड जो है ये प्रॉपरली तभी काम करेगा जब आपका जो सर्विस है वो फोरग्राउंड में ही चल रहा है, यानी आपका ऐप ऑन है और आपका सर्विस चल रहा है। अगर आप अपने ऐप में प्रेजेंट हो, आपका ऐप एकदम फोरग्राउंड में है और आपका सर्विस जो है आपने इससे इनिशिएट किया तो इट वर्क्स फाइन। बट जैसे ही आपका ऐप बैकग्राउंड में जाता है, तो अगर आपका सर्विस स्टार्ट सर्विस से शुरू हुआ है तो ओएस उसको लो प्रायोरिटी का कंसिडर करके उसको किल कर सकता है। ओके, तो और बैकग्राउंड सर्विसेज के केस में मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बैकग्राउंड सर्विसेज जो होती है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्व्स लग चुके हैं एंड्रॉयड 8 के बाद से। ओके, तो बैकग्राउंड सर्विसेज मोस्ट ऑफ द ओएस जो है एंड्रॉयड के जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं वो अलाउ ही नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है क्या, कि अगर बिल्ड का जो वर्जन है, बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एस डी के यानी जो आपका एस डी के है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू वर्जन कोड डॉट ओ, यानी सिंपल टर्म्स में बोलूँ क्या, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, रिलीज पब्लिकली ऑन एज एंड्रॉयड 8 इन अगस्त 2017। तो अगर आपका जो एस डी के है, अगर आपका एंड्रॉयड ओ एस जो है वो 8 या 8 से ज़्यादा का है, तो इन दैट केस सर्विस को आप किससे शुरू करो, स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस वाले मेथड जो है उससे शुरू करो, एल्स आप स्टार्ट सर्विस को जो है कॉल कर सकते हो। स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विसेज से अगर मैंने सर्विस को शुरू किया तो उसका क्या एडवांटेज है, तो ये जो लेटेस्ट हमारे ओएस के वर्जन्स हैं उनमें ये प्रॉपर्ली चलता है। एंड्रॉयड का जो ओएस है, मान लीजिए अगर आपने इसके थ्रू कोई सर्विस शुरू किया और फिर आपने अपने ऐप को बैकग्राउंड में डाल दिया, तो वो सर्विस जो है क्योंकि वो स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस से शुरू हुआ है
तो एंड्रॉयड का जो ओएस है उससे हाई प्रायोरिटी का कंसीडर करता है और ऐसे ही उसको सिस्टम से किल नहीं करता है। ओके, तो इसके चलते ये ज़्यादा प्रेफर्ड हो जाता है। ओके, मोस्टली जो लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस होते हैं, लॉन्ग रनिंग टास्क जो होते हैं, उसे हम स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस वाले मेथड से ही एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, सो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्विसेज जो है किस तरीके से स्टार्ट होती है। सिंपल है, इंटेंट क्रिएट किया और स्टार्ट सर्विस नहीं तो स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस को पास कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने इंटेंट किस वाले सर्विस के लिए क्रिएट किया है, माई म्यूजिक सर्विस। तो हमारा जो एक्चुअल म्यूजिक प्लेयर का लॉजिक है, यहाँ पर तो हमने सिर्फ बटन के क्लिक पे क्या होना है वो लिखा है। एक्चुअल जो हमारा म्यूजिक प्ले का लॉजिक है वो ये वाले सर्विस के अंदर है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि स्टार्ट बटन के क्लिक पे पहले तो परमिशन चेक होगा। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो इन दैट केस पहले तो वर्जन चेक होगा। अगर 13 से नीचे है तो इन दैट केस सीधा स्टार्ट म्यूजिक सर्विस के थ्रू अपना सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगा। और अगर 13 या उससे ज़्यादा है तो इन दैट केस पहले चेक होगा कि परमिशन है या नहीं। परमिशन नहीं है तो आस्क होगा, अगर है तो अगेन स्टार्ट म्यूजिक सर्विस के थ्रू सर्विस जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। ओके, अब स्टॉप बटन के क्लिक पे क्या होगा? स्टॉप बटन के क्लिक पे हम यहाँ पे अगेन एक इंटेंट क्रिएट किया है हमने माई म्यूजिक सर्विस क्लास के लिए एंड देन सीधा हमने स्टॉप सर्विस फंक्शन को कॉल किया है, मेथड को कॉल किया और सीधा उसको क्या दे दिया है, इंटेंट दे दिया है। तो इसके चलते हमारा सर्विस जो है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसका ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक्चुअली में सर्विस क्लास में जाते हैं और समझते हैं कि सर्विस क्लास में एक्चुअली में हो क्या रहा है। ओके, तो सी यहाँ पर पहले तो मैंने एक मीडिया प्लेयर का इंस्टेंस बनाया है, तो प्राइवेट लेट इनिट, क्योंकि ये लेट इनिट क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि ये बाद में हम इनिशियलाइज करेंगे। वेर मीडिया प्लेयर कौन सा टाइप का है, ये मीडिया प्लेयर टाइप का। क्यों हम मीडिया प्लेयर का वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि हमें मीडिया मतलब जैसे कि म्यूजिक जो है उसे प्ले करना है तो मीडिया प्लेयर हमें लगेगा। तो ऑन क्रिएट के अंदर मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया है, मीडिया प्लेयर इज इक्वल टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट। हमें क्या देना है, कॉन्टेक्स्ट देना है बाद में वो फाइल जिसे हमें प्ले करानी है। तो उसे मैंने रॉ के अंदर रखा है एज सैम्पल एंड इसमें म्यूजिक डॉट MP3। तो हमें सिर्फ आर डॉट रॉ डॉट उसका जो नाम है वो दे देना है। ओके, फिर म्यूजिक प्लेयर सॉरी मीडिया प्लेयर डॉट इज लूपिंग इज इक्वल्स टू ट्रू। तो इज लूपिंग इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है कि अगर आपका ऑडियो खत्म हो जाता है तो वो अगेन फिर से स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, लूप में वो चलता रहेगा। ओके, सो ऑन स्टार्ट कमांड वाले मेथड में चलते हैं। तो एक्चुअल जो हमारा म्यूजिक का जो प्ले होने का जो लॉजिक है वो किस में रहने वाला है, ऑन स्टार्ट कमांड में ही रहने वाला है। तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जैसे ही म्यूजिक प्ले होगा मैं एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ कि हाँ ये म्यूजिक जो है मेरा प्ले हो रहा है, तो इसलिए नोटिफिकेशन शोइंग वाला लॉजिक जो है वो भी इसके अंदर आ गया है। ओके, तो इसलिए अब यहाँ पे अगेन चेक हो रहा है परमिशन के लिए, तो बिल्ड डॉट वर्जन डॉट चेक SDK अगेन तिरामिसू है या उससे अगर ज़्यादा का वर्जन है आपके एंड्रॉइड OS का। सो अगेन ये परमिशन यहाँ पे चेक कर रहा है पोस्ट नोटिफिकेशन का। मैंने यहाँ पे अगेन चेक डाला है, नहीं भी डालोगे तो इट्स फाइन क्योंकि हम वहाँ चेक कर रहे हैं। ओके, तो परमिशन अगर ग्रांटेड है तो सॉरी अगर परमिशन नॉट ग्रांटेड है तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो इन दैट केस सीधा ये सर्विस को हम क्या कर दे रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, स्टॉप सेल्फ। सी वहाँ पर हम बाहर से सर्विस को स्टॉप करना चाह रहे थे इसलिए हमने स्टॉप सर्विस वाला मेथड यूज़ किया। ओके, मेन एक्टिविटी एक कंपोनेंट है जो कि सर्विस को स्टॉप करना चाहता है, इसलिए हमने स्टॉप सर्विस का जो फंक्शन है वो यूज़ किया। बट यहाँ पे हम खुद ही सर्विस के अंदर है, तो अगर हमें सर्विस को स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप सेल्फ। और उसके बाद में मैंने रिटर्न किया है, क्या रिटर्न किया है, स्टार्ट नॉट स्टिकी। तो अभी हमने तो कुछ टाइम पहले ऑन स्टार्ट कमांड जो फंक्शन है उसके रिटर्न टाइप्स देखे थे। तो स्टार्ट नॉट स्टिकी से क्या हो जाएगा, आपका सर्विस जो है वो फिर से इंस्टेंशिएट नहीं होगा, फिर से इनिशिएट नहीं होगा। ओके, अब अगर आपका परमिशन ग्रांटेड है यानी ये पूरा कंडीशन अगर जब चेक हो जाता है तो इन दैट केस हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस विथ नोटिफिकेशन, ये एक फंक्शन है जो यहाँ पे हमने इसका पूरा लॉजिक लिखा हुआ है। तो स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस विथ नोटिफिकेशन ये क्या करता है, बेसिकली जो नोटिफिकेशन दिखाने का काम है वो इसके अंदर हुआ है। उसके बाद में इसके नीचे मैंने मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट किया है। मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट करने के चलते क्या हो जाएगा, आपका जो ऑडियो है जो कि ये मीडिया प्लेयर के थ्रू सेट हुआ है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। देन इसके बाद में ऑन स्टार्ट कमांड का जो फाइनल रिटर्न है दैट इज रिटर्न स्टार्ट स्टिकी। तो स्टार्ट स्टिकी क्यों, आप एक चीज़ देखेंगे, मोस्ट ऑफ द मीडिया प्लेयर्स अगर हम सर्विस के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टार्टेड सर्विस के थ्रू, तो ऑन स्टार्ट कमांड में हमेशा रिटर्न टाइप मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट स्टिकी ही रहेगा। क्यों, तो सी स्टार्ट स्टिकी क्या करता है, जस्ट मान लीजिए कि इन केस अगर एंड्रॉयड के OS ने आपके सर्विस को किल कर दिया, मतलब अपने ऑडियो प्ले हो रहा है, आपका ऐप बैकग्राउंड में है, ऑडियो प्ले हो रहा है, कुछ मेमोरी का इशू आया, कुछ हुआ, तो सर्विस को एंड्रॉयड OS ने किल कर दिया। ओके, तो किल करने के बाद नाउ सी अब डिपेंड्स कि अब क्या होना चाहिए, उस बेसिस पे आपका रिटर्न टाइप रहेगा। ओके, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, अगर किल हो गया तो फिर से सिर्फ इंस्टेंशिएट हो जाए। ओके, तो वो फिर से इंस्टेंशिएट हो जाएगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट स्टिकी। जो इंटेंट से वो डिलीवर नहीं होंगे, यानी ये जो इंटेंट एट्रीब्यूट है,
इंटेंट पैरामीटर है, इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, नल आएगा। ओके, तो इस केस में जैसे कि मैंने बताया फिर से सर्विस आपका इंस्टेंशिएट हो रहा है, तो ऑन स्टार्ट कमांड पूरा फिर से चलेगा, तो ऑटोमेटिकली मीडिया प्लेयर जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बट ये डिज़ायर्ड बिहेवियर नहीं है। क्यों नहीं है? तो सी हो सकता है अभी इस केस में तो मैंने यहाँ पे मीडिया प्लेयर जो है उसे पहले इंस्टेंशिएट कर रखा था ऑन क्रिएट में और मैं सीधा उसको स्टार्ट कर रहा था यहाँ। बट ऐसा भी हो सकता है कि इस इंटेंट से आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए हो, राइट, जिसके बेसिस पे आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। इस केस में हमने नहीं किया है, बट हो सकता है कि ऐसी नीड हो, राइट। तो इसलिए सेफर साइड के लिए हमेशा हमें ये चेक रखना है कि अगर इंटेंट आपका नल नहीं है, इन दैट केस हम इसे क्या करें, प्ले करें। ओके, मोरोवर अगर हम मान लें कि म्यूज़िक जो है वो चल रहा था म्यूज़िक प्लेयर के थ्रू और ओएस ने सर्विस को किल कर दिया, ओके, तो इवन इन दैट केस आपका सर्विस फिर से इनिशियलाइज़ हो रहा है, सब कुछ सही रह रहा है, बस आपका म्यूज़िक जो है वो प्ले नहीं होगा। ओके, तो ये यूज़र से एक्सपेक्टेड है कि यूज़र जो है वो क्या करेगा, फिर से प्ले करेगा, फिर से बटन पे स्टार्ट प्लेइंग या जो भी बटन है उस पे क्लिक करेगा, तो आपका सर्विस जो है रीइंस्टेंशिएट होगा विद प्रॉपर इंटेंट। ओके, ये एक प्रॉपर फ्लो है। नाउ अब आपको ये लग सकता है कि अरे अगर म्यूज़िक आधा प्ले हुआ होगा और सडनली क्लोज़ हो गया होगा सर्विस, तब तो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, यानी यूज़र को लगेगा कि अरे म्यूज़िक तो बीच में स्टॉप हो गया। ओके, बट स्टिल ऐसा भी हो सकता है कि वो म्यूज़िक जो है वो कंप्लीटली प्ले हो चुका हो, राइट? तो हम ये बता नहीं सकते, इसलिए बेटर अप्रोच इज़ हम मीडिया प्लेयर को स्टार्ट हमेशा तभी करें जब हमें यूज़र से इंटेंट मिले, और वो कब मिलेगा, जब यूज़र एक्चुअली में फिर से बटन क्लिक करेगा, यानी यूज़र अपने एंड से क्लिक करके स्टार्ट करेगा। अगर सिस्टम फिर से स्टार्ट कर रहा है तो इन दैट केस आपका इंटेंट जो है वो क्या होगा, नल ही रहेगा। ओके, सो नाउ अब ये आई गेस क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ मैं। तो पहले हम परमिशन चेक किया हमने यहाँ पर, अगर परमिशन है तो हमने आगे का पार्ट एग्जीक्यूट किया, अगर परमिशन नहीं है तो हम सर्विस को ही वहीं स्टॉप कर दे रहे हैं। ओके, अगर परमिशन है तो हमने यहाँ ये फंक्शन को कॉल किया है, नोटिफिकेशन डिस्प्लेइंग वाला, एंड देन हम चेक करें कि अगर इंटेंट नल नहीं है तो हम क्या करें, मीडिया प्लेयर को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे रिटर्न टाइप क्यों है ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब ये नोटिफिकेशन शोइंग वाला पार्ट जो है इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने के ऊपर इन डिटेल में एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा। एज ऑफ नाउ शॉर्टली एक छोटा सा समरी आइडिया ले लीजिए कि हो क्या रहा है। तो चैनल आईडी, चैनल नेम हमें लगता है नोटिफिकेशन दिखाने के लिए, आप कुछ भी दे सकते हो, चैनल आईडी और चैनल नेम भी आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे म्यूजिक चैनल और म्यूजिक प्लेबैक रखा है। ओके, तो अभी एक और चीज़, पहले एंड्रॉयड ओ यानी एंड्रॉयड 8 से पहले तक हमें अगर नोटिफिकेशन दिखाना है तो हम सिंपली इतना पार्ट करेंगे, यानी नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट बिल्डर कर देंगे और हम हाँ सीधा हमें जो भी चीज़ें देनी है हम सीधा वो चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पर हम चैनल आईडी कुछ भी रैंडम देते थे और ऑटोमेटिकली चीज़ें चल भी जाती थी। बट 8 के बाद से ऐसा हो गया है कि हमें प्रॉपर वे में चैनलर मैनेजर जो है वो बनाना होता है। एडिशनल चेक लगा रहे हैं, और चेक क्या है कि अगर बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एसडीके यानी जिस फ़ोन में ये ऐप चल रहा है उसका ओएस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ओ यानी एंड्रॉयड 8 है, यानी एंड्रॉयड 8 या एंड्रॉयड 8 से ज़्यादा का ओएस है फ़ोन का, तो इन दैट केस हम चैनलर मैनेजर सेट कर रहे हैं। ओके, तो चैनल क्या होगा, नोटिफिकेशन चैनल मेथड से हम एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम चैनल आईडी ऊपर जो हमने लिखा है वो उसके साथ और चैनल नेम जो हमने यहाँ रखा है उसके साथ क्रिएट कर रहे हैं, और हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सी आप मेथड पे होवर करिए, नोटिफिकेशन चैनल पे होवर करोगे तो आपको सारे एट्रीब्यूट्स दिख जाएंगे। पहले हमें आईडी देनी है, देन नेम देना है चैनल का, देन हमें इंपॉर्टेंस देना है, और सबके बारे में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको यहीं से मिल जाएगा। आईडी क्या होता है, नेम क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो एज ऑफ नाउ हमने इस चैनल का इंपॉर्टेंस क्या रखा है, लो रखा है। देन हमने मैनेजर क्रिएट किया है, तो गेट सिस्टम सर्विस। अब गेट सिस्टम सर्विस क्या होता है, तो रिटर्न एंड हैंडल अ सिस्टम लेवल सर्विस बाय नेम। तो जो भी नाम आप दोगे सिस्टम का यानी एंड्रॉयड का वो सर्विस वो आपको क्या करेगा, देगा। तो गेट सिस्टम सर्विस और हमने नाम दिया कॉन्टेक्स्ट नोटिफिकेशन सर्विस, यानी हमें क्या चाहिए, नोटिफिकेशन सर्विस चाहिए, तो वो हमें गेट सिस्टम सर्विस देगा एज नोटिफिकेशन मैनेजर। हमने उसे कास्ट किया हुआ है किसमें, नोटिफिकेशन मैनेजर में। तो बेसिकली हमारा क्या बन गया, नोटिफिकेशन मैनेजर। तो नोटिफिकेशन मैनेजर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, हमने अब मैनेजर का डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल मेथड को इन्वोक किया और वहाँ पे हमने क्या दे दिया, हमारा ये चैनल। तो बेसिकली अब ये क्या कर देगा, एक नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर देगा विद द एट्रीब्यूट्स जो हमने यहाँ सेट किया है, विद दिस चैनल आईडी, चैनल नेम एंड नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इंपॉर्टेंस लो के साथ। ओके, सो अगर आप एंड्रॉयड 8 से कम का ओएस यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ओके, लेकिन अगर एंड्रॉयड 8 या उससे ज़्यादा का ओएस लेवल के फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, जो कि मोस्टली हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो इन दैट केस ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो अब एक्चुअली में जो नोटिफिकेशन सेट हो रहा है वो देखते हैं। अब हम नोटिफिकेशन को सेट करें, अब तक हम नोटिफिकेशन मैनेजर को सेट किया और चैनल सेट किया। ओके,
तो नोटिफिकेशन क्या होगा, नोटिफिकेशन कॉम्पैट, अगेन नोटिफिकेशन कॉम्पैट जैसे कि मैंने बाकियों में बताया है कॉम्पैट है। तो नोटिफिकेशन कॉम्पैट क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन्स जो है उनके साथ क्या है, कंपैटिबल है, पुराने ओएस वर्जन्स के साथ, पुराने एंड्रॉइड ओएस वर्जन्स के साथ कंपैटिबल है। ओके, तो एंड्रॉइड एक्सेस से प्रोवाइड करता है। तो नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट बिल्डर, बिल्डर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन बिल्ड करना है। पहले हम कॉन्टेक्स्ट देंगे, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, ऑब्वियस यही दिस, देन चैनल आईडी, चैनल आईडी जो हमने यहाँ पे रखा है वही चैनल आईडी। ओके, एंड देन हमने हमारे नोटिफिकेशन का कंटेंट सेट किया है, हमारे नोटिफिकेशन में क्या दिखेगा। ओके, कंटेंट का टाइटल, यानी सी नोटिफिकेशन में एक हेडिंग आता है एंड देन सब टेक्स्ट होता है। तो जो हेडिंग है उसका नाम हम कैसे सेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेट कंटेंट टाइटल मेथड। तो हमने टाइटल रखा है नो म्यूजिक प्लेइंग, फिर जो कंटेंट है उसमें हमने क्या रखा है, सैम्पल म्यूजिक इज प्लेइंग, एंड देन स्मॉल आइकन, नोटिफिकेशन के साथ जो एक छोटा सा आइकन आता है उसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उसे सेट किया है r.dribble.musical node, जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। कोई भी आइकन आप रख सकते हो, और भी कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर आपको सेट करना है तब कर सकते हो। देन हमने फाइनली डॉट बिल्ड मेथड कॉल कर दिया, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ तो देखने लायक है, हमने यहाँ पे चैनल आईडी दिया है। तो नोटिफिकेशन बिल्डर में हम चैनल आईडी दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसी चैनल पे हमारा नोटिफिकेशन को क्या करना है, डिलीवर कराना है। ओके, सो अगर ये वाला सेटअप हम ना करें एंड्रॉइड 8 और उसके बाद के फ़ोन में, तो हमें नोटिफिकेशंस मोस्टली नहीं दिखते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि ये हो। बारी आती है नोटिफिकेशन शो करने की, तो अगर सिर्फ नोटिफिकेशन शो करने की बात है तो हम नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई का मेथड का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ हमने स्टार्ट फोरग्राउंड यूज़ किया है। तो ये स्टार्ट फोरग्राउंड मेथड हमने क्यों यूज़ किया, तो अगर आपको याद होगा तो हमने जब सर्विस को शुरू किया था मेन एक्टिविटी से, तो वहाँ पर भी एक चेक था कि अगर आपका जो ओएस का वर्जन है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस हो, क्योंकि ये जो स्टार्ट सर्विस मेथड है, जैसे कि मैंने बताया, अब ये मोस्टली बैकग्राउंड सर्विसेज के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। द रीज़न इज़ ये बैकग्राउंड में कई सर्विसेज चलाता है, सिक्योरिटी रीजंस भी है, मोरओवर बैटरी लाइफ को भी अफेक्ट करता है, राइट। तो अगर आप ये सर्विस को स्टार्ट सर्विस मेथड यूज़ करते हो और आपका ऐप अगर बैकग्राउंड में है और आपका सर्विस रनिंग है और कुछ भी टास्क इंपॉर्टेंट आता है, तो ओएस आपका सर्विस जो है उसको क्या कर सकता है, किल कर सकता है, एज आई सेड अर्लियर। तो अगर आप स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस से इन्वोक करते हो तो यहाँ पर आपको स्टार्ट फोरग्राउंड कॉल करना ज़रूरी है। यानी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर रहे हो फोरग्राउंड सर्विस के लिए कि हाँ मेरा एक सर्विस चल रहा है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप यूज़र को दिखा रहे हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट फोरग्राउंड जो है उसको कॉल किया है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड सर्विसेज कंप्लीटली क्लोज हो चुके हैं या होते ही नहीं है, बट उनका अप्रोच बदल चुका है। अब वो स्टार्ट सर्विसेज से थ्रू कम या फिर ऑलमोस्ट होते ही नहीं है। बेसिकली आप कह सकते हो कि स्टार्ट सर्विसेज के थ्रू अब हम बैकग्राउंड सर्विसेज को क्रिएट ही नहीं करते हैं। ओके, तो अगर वैसा कुछ सिनेरियो आता है तो हम वर्क मैनेजर के थ्रू जाते हैं या बाउंडेड सर्विस के थ्रू जाते हैं। बाउंडेड सर्विस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ही। तो अब सी स्टार्ट फोरग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, तो बिल्ड पहले हम अगेन वर्जन चेक कर रहे हैं कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू अपसाइड डाउन के यानी क्या है, एंड्रॉइड 14। ओके, एपीआई लेवल 34। सो अगर एंड्रॉइड 14 है तो इन दैट केस स्टार्ट फोरग्राउंड कॉल हो रहा है, बट विथ वन एडिशनल एट्रीब्यूट जो कि लास्ट में हमने स्पेसिफाई किया है। और अगर एंड्रॉइड 14 नहीं है यानी 14 से नीचे की वजह से, तो इन दैट केस सिंपली स्टार्ट फोरग्राउंड, हम यहाँ पे एक आईडी दे रहे हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहे हैं। स्टार्ट फोरग्राउंड पे अगर आप होवर करोगे तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि हम ये मेथड को क्यों कॉल कर रहे हैं। तो एनीवे इसके एट्रीब्यूट दो है, एक है आईडी और दूसरा है नोटिफिकेशन। सो आईडी हमने 1 दिया है, नोटिफिकेशन हमने दे दिया है। तो फोरग्राउंड सर्विस है तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाना है, तो उसके लिए हमने स्टार्ट फोरग्राउंड यूज़ किया है। अगेन यहाँ पे भी स्टार्ट फोरग्राउंड, सेम आईडी नोटिफिकेशन, बट साथ में एक और फोरग्राउंड सर्विस टाइप। सो ये फोरग्राउंड सर्विस टाइप में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फोरग्राउंड सर्विस टाइप मीडिया प्लेबैक। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये जो फोरग्राउंड सर्विस हमारा प्ले हो रहा है एंड्रॉइड 14 या उसके आगे के जो ओएस है उनके लिए, कि ये जो सर्विस हमारा प्ले हो रहा है ये कौन से टाइप का है, फोरग्राउंड सर्विस टाइप मीडिया प्लेबैक, यानी मीडिया प्ले के लिए ये सर्विस है। अब अगर आपको याद होगा तो यहाँ हमने एक पैरामीटर डाला है फोरग्राउंड सर्विस टाइप। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सी मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, सो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे मुझे एरर आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फोरग्राउंड सर्विस टाइप जो है ये मुझे वहाँ स्पेसिफाई करना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ इसके साथ हमारा सर्विस का पूरा पार्ट हो गया है। ओके, सो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो प्रॉपर्ली मेरा जो ऐप है चलेगा, मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो सर्विस इन्वोक होगा, अगेन मुझे नोटिफिकेशन दिखेगा और मेरा जो म्यूज़िक है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। सो एक बार हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं ये चीज़। बी वेरी केयरफुल अबाउट परमिशंस, जैसे ये फोरग्राउंड सर्विस मीडिया प्लेबैक, ये सारे परमिशंस जो है ये होने चाहिए, नहीं है तो ऐप प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। तो एक बार अब हम स्टार्ट म्यूजिक पे क्लिक करते हैं, तो पहले तो ये नोटिफिकेशन का परमिशन पूछ रहा है, हमने अलाउ किया।
तो आप देख सकते हो म्यूज़िक आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है। जो भी मैंने कंटेंट टाइटल का कंटेंट रखा है दैट इज़ म्यूज़िक प्लेइंग वो दिख रहा है टाइटल के तौर पे। देन कंटेंट क्या दिख रहा है सैंपल म्यूज़िक इज़ प्लेइंग और ऊपर हेडिंग के तौर पे क्या आ रहा है माय एप्लीकेशन। ओके, सो क्योंकि ये सर्विस है जस्ट अ सेकंड। तो अब अगर मैं आपको क्लोज़ कर दूँ, बैक आ जाता हूँ, तब भी मेरा जो ऑडियो है आप देख सकते हो वो प्ले हो रहा है। ओके, मैं अगर कोई दूसरा ऐप भी ओपन करता हूँ तब भी वो प्ले होता रहेगा। ओके, अब मैं इसमें जाके इसको क्या कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से फोरग्राउंड सर्विसेज या हमारा जो सर्विस है वो फंक्शन करता है। नाउ वन मोर थिंग, अभी यहाँ पे हमारा सर्विस तो पूरा क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर से हमारा सर्विस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब म्यूज़िक जो है वो प्ले हो जाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने सर्विस शुरू कर दिया है। अब मान लीजिए मुझे जानना है कि म्यूज़िक प्ले हो रहा है या नहीं, म्यूज़िक जो हमारा म्यूज़िक फ़ाइल है उसका कंप्लीट ड्यूरेशन कितना है, ऐसा मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब मुझे मेरा जो सर्विस है उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे मिलेगा? तो थिंग इज़ अगर सर्विस के अंदर ऐसा मेथड्स भी मैं लिख दूँ ड्यूरेशन रिटर्न करने के लिए या प्ले रिटर्न करने के लिए, प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन अराइज़ेज़ मैं इसको यहाँ एक्सेस कैसे करूँ? तो मेरे कंपोनेंट के अंदर मैं मेरे सर्विस का जो भी इन्फॉर्मेशन, सर्विस का जो भी डेटा है, उसे कैसे एक्सेस करूँ? तो स्टार्टेड सर्विसेज़ में ये पॉसिबल नहीं होता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इसका एक लिमिटेशन है कि ये वन वे चलता है। इस यहाँ पे वन वे जो कम्युनिकेशन है वो होती है, टू वे नहीं होता। अगर हमें टू साइडेड कम्युनिकेशन चाहिए, अगर हमें डेटा भी चाहिए सर्विस से, सर्विस का प्रोग्रेस जानना है, तो इन दैट केस हमें क्या यूज़ करना होगा, बाउंडेड सर्विस, जहाँ पर कि हमारा जो सर्विस है हमारे कंपोनेंट से बाउंडेड होगा। अगर मेन एक्टिविटी को डेटा चाहिए सर्विस से, तो मेन एक्टिविटी के बेसिस पे सर्विस चलेगा, उसको डेटा देगा। ओके, तो बाउंडेड होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा। इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल समझने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।